नमस्कार साथियों, आज कलयुग के बहुत बड़े विषय पर वीडियो बनने जा रही है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से पूरी वीडियो सुनना। मैं लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कहूँगा क्योंकि बिना लालच के वीडियो बना रहा हूँ। केवल कलयुग में दो दुखी मनुष्य रहते हैं। धन की लालसा में दुखी हैं, कोई स्वार्थवश तन की लालसा में दुखी है, कोई जलन ईर्ष्या की वजह से दुखी है, कोई अपने शत्रु से दुखी है, कोई अपने घर वालों से दुखी है, कोई परिवार वालों से दुखी है, कोई दुनिया वालों से दुखी है। उनके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दोस्तों, कलयुग का प्रभाव इस धरती पर रहने वाले समस्त प्राणियों पर पड़ता है, लेकिन कुछ प्राणी अपने बुद्धि और विवेक से भगवान का यशगान करके उसके प्रभावों को नष्ट करते रहते हैं। लेकिन ऐसे साधु संत बरले ही हैं, क्योंकि ये जगत की माया ऐसा कोई नहीं है जिसको व्याप्ति न हो, कभी ना कभी तो व्याप जाती है। दोस्तों, आज दुखी रहने का कारण सबसे पहले आदमी बचपन में पढ़ाई करता है। जब तक माता पिता के अंडर में रहता है, माता पिता अपना दिन रात एक कर देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चे पढ़ते भी हैं, कुछ झगड़ते भी हैं, कुछ समय का सदुपयोग नहीं करते, जिससे उनको आगे समस्या होती है। अब 20-25 साल की तो यूँ ही पढ़ाई लिखाई खेलने कूदने में निकल जाती है। लगभग 25 साल बाद मनुष्य को धन कमाने की लालसा जागृत होती है, या दुनिया से कंपटीशन की भावना में गाड़ी घोड़ा नई नई बंगला और कई अभिलाषाएं उसको पूर्ति करने के लिए धन कमाने की आदत होती है, और उधर ही मनुष्य के मन में भक्ति भी जगती है। लेकिन कलयुग का आदमी 15 दिन पूजा करे, 1 महीना पूजा करे, 1 साल पूजा करे, और जैसे 1 साल पूजा करने के बाद भगवान ने धन दे दिया तो ठीक है, 2 साल 3 साल कर लेगा। लेकिन कहीं धन ना दिया, या उसको पूजा करते समय में घाटा लग गया या कोई नुकसान हो गया, तो मनुष्य का भगवान से विश्वास हट जाता है और वो पूजा करना बंद कर देता, अपना भगवान बदल लेता, अपना इष्ट बदल लेता, उसका विश्वास टूट जाता है। तो क्या है, कलयुग सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि में घर करता है, बुद्धि विवेक को नष्ट करता है, तुम्हारा विवेक गलत निर्णय लेने लगता है। आपको गलत निर्णय ही बहुत अच्छे लगने लगते हैं। आपको ये लगता है कि ये भगवान बदलने से ही मेरा लाभ हो जाएगा। तरह तरह के बाबा, तरह तरह के नए नए पहुँच जाते हो तंत्र पूजाओं पे। जो सर्वेश्वर है, साधु संत महात्मा जिनका सदा कीर्तन करते हैं, राधा कृष्ण का वंदन करते हैं, उमा महेश्वर का वंदन करते हैं, यही सर्वेश्वर है, इन्हीं के स्वरूप है। तामसिक शक्तियों का विनाश करने के लिए माँ दुर्गा जगदम्बा भवानी महाकाली रूप धारण करती हैं, भाई भोले बाबा महाकाल भैरव का रूप धारण कर लेती हैं। तामसिक शक्तियाँ क्या हैं, और आप किसी के तंत्र मंत्र द्वारा बताए हुए उनके द्वारा अगर आपको दुख है तो भगवान का भजन करो, भगवान का भजन पूर्ण निश्चय के साथ करो, बदलो मत। जिस तरह पहले स्त्री की शादी हो जाए, एक बार तलाक हो जाए, दूसरे तलाक हो जाए, 50 पति बदल लेती हैं, इसी तरह कलयुग में मनुष्य भगवान बदलने वाला हो जाए। अरे सती सावित्रियाँ एक एक पति के भरोसे ही रहती हैं, उसी तरह अपने एक आराध्य के भरोसे रहना चाहिए। मनुष्य को भी यही पवित्रता रखना चाहिए। धनवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संतुष्टि जितना धन है उसको उपयोग कर लो। हमारा परिवार आराम से भोजन पानी पा सके, हमारे दरबारे पर कुछ भूखा ना जा सके, इतना सामर्थ्य दे दो, और दूसरों को भोजन कराने का सामर्थ्य। बाकी तो फालतू की माया है। अधिक जगत में तुम सोना चांदी के स्वर्ण आभूषण पहन लो, लूट खसोट का डर लगेगा, फिर चिंता होने लगेगी तुमको, फिर लॉकरों में रहोगे, फिर भागोगे, ज़्यादा पैसा हो जाएगा उसको छुपाओ। कई लोग पैसा गिन नहीं पाते, देखो कहीं ट्रेन में पकड़ रहा है, कहीं कुछ। तो ये व्यर्थ की माया है। तुलसी की माला पहनो, ना चोरी का डर ना भय, भगवान को भी प्रिय है, भगवान को भी तुलसी का भोग बिना लगाए भगवान भी ग्रहण नहीं करते। अधिक धन की लालसा में, अधिक धन लालसा कमाने के चक्कर में आप हजारों कोस अपने घर से चले जाते हैं। एक जीवन माता पिता का, माता पिता आपको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। विदेशों में लोग पहुंच जाते हैं, फिर अपने माता पिता को कंधा देने के लिए भी नहीं आ पाते। कि इसीलिए माता पिता ने आपको बड़ा किया,
कि इसीलिए माता पिता ने आपको पाला। तो माता पिता की सेवा करने के लिए एक जीवन मिला है। बड़े होकर कम से कम 30 से 50 वर्ष के बीच में माता पिता के साथ रहना अनिवार्य है। अरे 4-5 भाई हो तो 2 भाई कम से कम माता पिता के साथ में। पराए घर से पत्नियाँ आती हैं, वैसे ही माता पिता की चुगली कर करा के लोगों का माता पिता के मन के प्रति विश्वास कमज़ोर हो जाता है। माता पिता की चरणों की वंदना करो। पुत्र का पुत्र होते हैं लेकिन माता की माता नहीं होती। ध्यान करो, उन्हीं माताओं ने आपको 9-9 महीने पेट में रखा। जब आप बचपन में जन्म लिए, आपके लेटरिन बाथरूम तक माँ ने रात रात को साफ की है। माता रात को 2-2, 3-3 बजे जग जाती हैं। आप एक बार 4 बजे जग के देख लो, आपकी नींद खराब हो जाएगी तो बहुत चिल्लाओगी। लेकिन माता वही है, सर्दियों में खुद गीले में सो जाती है, आपको सूखे में सुलाती है। माता खुद भूख के सो जाती है, लेकिन अब बच्चों को रात रात को 2-2 बजे भी भोजन करा देती हैं। लेकिन माता वही हैं, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपनी भूख बर्दाश्त कर लेती हैं। आप अपने माता पिता को कैसे सता सकते हैं? माता पिता की सेवा करने से आपकी चिंता खुद ही दूर हो जाएंगी। ज़्यादा धन के लालच में ना पड़े, बेईमानी का धन ना कमाएं। आजकल कई इंजीनियर सीमेंट की जगह रेत मिला रहे हैं। पुल बनाते समय कंक्रीट भी 2 नंबर की मिला देते हैं। सरिया लोहा भी बेकार क्वालिटी को बना देते हैं। पुल गिर जाता है, लाखों लोग उसके क्षतिग्रस्त होते हैं। लेकिन वही पाप जब लौट के आता है, उसी इंजीनियर ने जिसने मान लो कोई ने 2 नंबर का उल्टा सीधा सरिया रेत मिलाया, जब ऊपर वाले की बिजली गिरती है ना, जब दुख होता है। अपने घर का कुत्ता भी मर जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों ऐसी मिलावट ना करें। दूध दही में जो भी दुकानदार हैं वो भी मिलावट ना करें। ईमानदारी का 1 रुपये बहुत चलता है, बेईमानी का 1 लाख रुपये भी बेकार होता है। दोस्तों घर परिवार से दुखी हो, कोई ज़्यादा ले गया, कोई कम ले गया, तो ये तुम्हारे दुख का कारण है। अपना बड़ा भाई है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ले जाए कोई दिक्कत नहीं है। छोटा भाई है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ले जाए कोई दिक्कत नहीं है। इतना मन का छोटा नहीं होना चाहिए कि घर में ही बात करना बंद कर दो। अरे बड़े को छोटे से कहना चाहिए, छोटे को बड़े से कहना चाहिए। और भाई ऐसा कोई नहीं, एक बार बोलते ही सब भाइयों पर लौटा देती। कुछ नहीं है, अंत में तो दुनिया को बैरागी ही बनना है। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, क्या ले जाएगा दुनिया में। तो दोस्तों मन प्रेम कभी अपने कम से कम घर में तो ऐसा होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। कई बार क्या होता है, बातचीत करने के चक्कर में हम और भी कुछ खो जाते हैं। धन कुछ नहीं होता है, अपना व्यवहार, अपनी संपन्नता, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा सब खो जाती है। चलती का नाम दुनिया है, समाज तो बुराई करता ही है। पराई नारी के चक्कर में कई लोग दुखी हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, जो अपने माता पिता को धोखा दे देती हैं, जो अपने पतियों को धोखा दे देती हैं, जो अपने भाई बहनों को धोखा दे देती हैं, क्या ऐसी नारियों के लिए तुम कोई अलग से आए? तुम एक नारियल की तरह हो जो चाहे जिस मंदिर पर फोड़ दिए जाओगे, जब तक चमड़ी चिकनी है 50 आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो भाई चिकनी चमड़ी वालों के चक्कर में ना पड़ो, भगवान का भजन करो। तुम्हारा पूर्व जन्म का जब नरक का उदय हो जाता है, पूर्व जन्म के पाप का उदय हो जाता है, तब मनुष्य के मन में वासना जगती है, दारू मांस मदिरा व्यसन करने की इच्छा जगती है। इन्हीं से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समझ लो आप शराब पी रहे हो, समझ लो आप मांस खा रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, समझ लो आपकी पूरी तरह बुद्धि भ्रष्ट है। किसी का बाप भी तुमको नहीं बचा सकता है। तो कले के ऊपर से देख के तुम हंसता है कि ठीक है बेटा खूब में पड़े, किसी दिन गाड़ी के पहिए के नीचे आके मर जाओगे, या नल्ले में सोते सोते मर जाओगे, जब व्यवसायों के चक्कर में होटल में पकड़ जाओगे, उस दिन तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अय्यासी को तो बुरा हालत है, अय्यासियों के मित्र भी साथ छोड़ जाएंगे। और वैसे तो ऐसे दोस्तों से ही दूर रहना चाहिए जो शराब के पैक लगाकर कहते हैं एक ज़िंदगी ऐसी, दुश्मनों को भी ऐसे मित्र ना मिले। अरे राक्षसों की संगति करने से क्या होता है? चित्त मिले तो चेला रहो, नहीं तो रहो अकेला। चित्त मिले तो चेला बनाओ, नहीं तो रहो अकेला। अरे अकेले रहो, दुनिया में कोई अकेला नहीं। अपने बांके बिहारी, अपने राधा रमण के भरोसे रहो। भगवान सर्वत्र है, हवा में कड़कड़ में है। जहाँ भी तुम इस धरती पे हो वहाँ पर भगवान है। लेकिन अपने हृदय में पहले भगवान को जागृत करो, अपने हृदय में अंतरण शक्ति को जागृत करो, अपने दृढ़ विश्वास को जागृत करो। भगवान तो ये कहती है एक बार मुझको पुकारो तुम, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री कृष्ण, जय शंभु। समस्त दुखों का कारण आप ही हो। किसी ने ब्याज पे पैसे डाले, दूसरों ने मजबूरी में ब्याज पे पैसे लिए, वो दुख वो धन आपने कमाया,
लेकिन वो दुख लौट कर आएगा। फिर कोई ना कोई आपका एक ब्याज पे पैसा खा जाएगा, लौटाएगा नहीं। ये दुनिया का है, लेकिन लालच बस हमको दिखता नहीं है। देते जाओ देते जाओ देते जाओ, लाभ होता है तब तो आंखें नहीं खुलती। जुआ जैसा खेल, जुआ में आदमी अंधा हो जाता है, हारता जाता है, फिर और लालसा बढ़ जाती है, इसको कवर कर लूँ, जीत के कवर कर लूँ। लेकिन जब तक अपना सब कुछ हार जाता है, कुछ नहीं रहता। जुआ में हारते हारते अपनी पत्नियों की, अपनी बीवियों के गहने तक बेच देते हैं। अरे बेवकूफ़, जुआ से, सट्टे से, IPL से धनवान हो गए। ऊपर बैठे हैं, तुमसे दिमागदार हैं, शकुनी हैं वो। जैसे पांडवों को हरा दिया ना, ऐसे ये सब हरा देंगे। तो कपूतों को भी ऐसे जुआरी ना मिले। जुआरी, कबाड़ी, शराबी, अय्यास, ऐसे मित्रों से जिस दिन तुम दूर हो जाओगे ना, तो समझ लेना तुम्हारी बुद्धि सतमार्ग पर चल गई, तुम्हारा भाग्य का उदय हो गया। ऐसे कबाड़ी दोस्त जिसके संग हों, उनका सर्वनाश हो जाएगा, उनका सर्वनाश हो जाएगा। शराबी कबाड़ियों के साथ रहने वाले दोस्तों का ही सर्वनाश हो जाएगा। पेपरों में नाम निकलेगा, फलाने फलाने हैं दोस्तों के, कबाड़ी दोस्तों के संग लातें देते हुए पुलिस ले जाएंगे, माता पिता का नाम बेकार होगा। इस वीडियो को ही अपने भगवान का आदेश समझकर आज से ही अपने एव मन में बिल्कुल दूर कर लें। अपने मन मस्तिष्क में भगवान का स्मरण करके अच्छे कार्य करें। अरे 2 नंबर का कोई पैसा कमाता है, एक बार अपने माता पिता से, भाइयों से पूछो, क्या आप 2 नंबर के पैसे से मेरे साथ देंगे? अगर कहीं सके तो उसमें साथ देंगे। घर वाले, माता पिता सब मना कर दें, हमको नहीं भैया चाहिए 2 नंबर का पैसा, हमको तो ईमानदारी का चाहिए। तो जो भी तुमने कृत्य किया वो पुराना, उसको भूल कर आज से नया जीवन शुरू करें। अच्छा ईमानदारी का, मेहनत का पैसा कमाएं, जो कि आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, दुख दर्द तकलीफ दरिद्रता दूर करेगा, सुख समृद्धि ऐश्वर्य टिकने वाला स्थायी धन आपके पास होगा। लक्ष्मी नारायण का भजन करें। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। भगवान का चिंतन करने के साथ ही धन ईमानदारी से कमाएं, किसी को दुख ना दें। अगर कोई आपको दुख दे रहा है तो भगवान पर फैसला छोड़ दें, हे भगवान इन बेवकूफ़ों को सद्बुद्धि दें, या ऐसा दंड दें कि आगे किसी सज्जन को ना सताएं। भगवान उनको बहुत कड़ा दंड देगा। मैंने देखा है भगवान के भक्तों पर अत्याचार कोई करता है ना, भगवान उसकी बुरी तरह लंका लगा देती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का आशय यही है, दुख के बाद सुख भी आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। भगवान पर विश्वास रखें। ये नहीं है 4 दिन दुख आ गया तो भगवान बदल दो। भगवान ने नोटों की गड्डियाँ ना दी तब तो भगवान बदल दो। भगवान से लॉटरी का व्यवहार मत करो, 50-50 कर लो, ऐसा कुछ नहीं भैया। भगवान से भजन की 50-50 करो। भगवान तुमने बहुत लीला की, तुम जितना पूजा कर रहे हो उतना मैं भी करूँगा। आपके पदचिन्ह पर चलूँगा, आपके गुणों को ग्रहण करूँगा और अवगुणों को दूर कर दिया, गुणों को गहन कर दिया। जय श्री राधे दोस्तों। दुख दर्द को भूलकर भगवान का चिंतन करो, यही टिकने वाला धन है। भजन ही सबसे बड़ा धन है। बाकी नोटों की गड्डी खाने पीने लायक, परिवार चलाने लायक मिल जाए वो बहुत है। जीवन खुशहाली से चलता है। ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में 50-60 साल जीना है, ऐसे ही चले जाओगे, नींद की गोलियाँ खा खा के नींद नहीं आएगी। ज़्यादा धन कमा लोगे तो नींद नहीं आएगी। इसलिए लिमिट का रहो। साथ में जाने वाला यही, कम से कम ईमानदारी का धन कमाओगे, बीमारियों से बचे रहो, गारंटी है। भगवान का नाम कीर्तन करते रहो। जय श्री राधे। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। संतों के दर्शन करो। संतों के दर्शन भगवान के दर्शन के बराबर पुण्य देने वाले हैं। आज के जीवन में मंदिरों में भगवान है, लेकिन संत रूपी वो भी भगवान ही है। उनके हृदय में भगवान के भाव जागृत हो जाते हैं, वह भगवान ही हैं। उनके दर्शन करने से भगवान का मतलब ये नहीं है कि आके तुम नोटों की गद्दियाँ दे दें, आशीर्वाद दे दें या प्रकट हो जाएं चक्र त्रिशूल हाथ में लेके। इतना तुम्हारा भाग्य नहीं है। ये संत रूपी भगवान है, इनका सम्मान करो, इनके दर्शन करो। सनातन धर्म पर चलने वाले सनातनी जितने भी साधु संत सज्जन हैं, ब्राह्मण हैं, गौ है, उसकी सेवा करें। अभिमान को त्याग दें। अभिमान को त्यागते ही भगवान का साक्षात्कार होने की संभावना बढ़ जाती है। जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण। जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय श्री राम।